प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानवापी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, पिछली कहानी में हमने सुना था कि पांडवों का पूर्वज राजा नहुष स्वर्ग में सप्त ऋषियों से अपनी पालकी उठवाता है। लेकिन क्यों? आज की कहानी इसी क्यों का जवाब देती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी राजा नहुष और इंद्राणी शची। ये कहानी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य द्वारा लिखित किताब महाभारत कथा पर आधारित है। एक बार ब्रह्म हत्या के दोष से पीड़ित और अपनी निंदा के डर से अपने राजपद से हटने के बाद जब इंद्र कहीं जाकर छिप गए तो देवराज के पद पर पृथ्वी के राजा नहुष आसीन हुए। ये पहली बार था कि स्वर्ग का राजा कोई मनुष्य था और ये सौभाग्य राजा नहुष को मिला था, क्योंकि नहुष एक प्रतापी, आदर्शवादी और विनम्र राजा थे। पृथ्वी लोक में रहते हुए उन्होंने बहुत पुण्य कमाया था, इसलिए शुरू में सभी देवता अपने स्वर्ग के राजा नहुष का बहुत सम्मान करते थे। परंतु धीरे धीरे सभी देवताओं को अपने आगे झुकता देख राजा नहुष में अहंकार व उद्दंडता आती गई। वह इंद्र के पद को प्राप्त करने से मद में अंधे हो गए थे। नहुष स्वर्ग में भोग विलास में लगे रहते, जिससे उनके मन में काम वासना का निवास हो गया था। इसलिए उनकी बुद्धि ठिकाने ना रही। एक दिन स्वर्गलोक के दरबार में दुष्ट बुद्धि नहुष ने सभासदों को आज्ञा देकर कहा कि जब मैं स्वर्ग का राजा हूँ तो इंद्र की पत्नी शची मेरे पास अभी तक क्यों नहीं आई? अब मैं इंद्र हूँ तो इंद्र की पत्नी भी मेरे भवन में आनी चाहिए। जब इंद्र की पत्नी इंद्राणी शची ने यह बात सुनी तो दुखी और क्रोधित होकर देवताओं के अपने गुरु बृहस्पति के पास सहायता मांगने गई कि नहुष जैसे पापी से उसकी रक्षा करें। गुरु बृहस्पति ने इंद्राणी को सांत्वना देकर कहा कि शीघ्र ही इंद्र वापस आएंगे, तुम चिंता ना करो। जब नहुष को इंद्राणी की ये बात मालूम हुई तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसको क्रोधित देख देवता भी डर गए, क्योंकि ब्रह्मा ने नहुष को ये वर दे रखा था कि वह जिसे भी घूर कर देखेगा उस व्यक्ति की शक्ति क्षीण हो जाएगी। इसलिए देवताओं ने राजा नहुष को समझाने की कोशिश की कि वह रानी शची को पाने की इच्छा ना करे। तब नहुष ने देवताओं की न सुनकर उन्हें आज्ञा दी कि रानी शची को समझा बुझाकर मेरे हवाले कर दे। नहुष के क्रोध से डरे देवताओं ने अब रानी शची को समझाया कि वह राजा नहुष की इच्छा के अनुसार चले। यह सुनकर रानी शची क्रोध व भय से कांप उठी और फिर से गुरु बृहस्पति के पास जा पहुंची। तब गुरु बृहस्पति ने रानी शची को एक मार्ग सुझाया जो इंद्राणी की समझ में आ गया। वह बेधड़क राजा नहुष के दरबार में पहुंचकर बोली कि मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ, परंतु पहले इस बात का पता तो लगा ले कि इंद्र जीवित है या नहीं, और अगर जीवित है तो कहाँ है। अगर इंद्र ना मिले तो मैं निसंकोच आपके पास चली आऊंगी, तब मुझे पाप नहीं लगेगा। यह सुनकर राजा नहुष बहुत खुश हुआ और शची से कहा कि तुम इस बात का पता लगाकर कि इंद्र जीवित है या नहीं मेरे पास आ जाना, अपना वचन मत तोड़ना। इस प्रकार शची राजा नहुष को राजी करके गुरु बृहस्पति के पास लौट गई। उधर देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की कि आप ही कोई ऐसा रास्ता बताएं कि इंद्र पाप मुक्त होकर वापस आ जाएं, ताकि शची की रक्षा हो सके। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि इंद्र मेरी आराधना करे तो वह पाप मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, कहा भी है कि पाप के पश्चाताप का एक आंसू भी सारे पाप धो देता है। इधर रानी शची ने देवी सती की पूजा करके पता लगा लिया कि इंद्र कहाँ पर छिपे हुए हैं। वह फौरन इंद्र के पास जा पहुंची। इंद्र अपना रूप परमाणु जितना बनाकर
स्वर्ग के मानसरोवर के एक कमल के फूल की नाल के एक रेशे से चिपके हुए बैठे थे और भगवान विष्णु की तपस्या कर रहे थे। शची ने अपनी सारी व्यथा इंद्र को बताई तो इंद्र ने शची को ढांढस बंधाया और एक उपाय करने को कहा। इंद्र ने कहा कि तुम नहुष के पास जाओ और उससे कहना कि तुम उसकी पत्नी बनने को तैयार हो, लेकिन नहुष पालकी में बैठकर तुम्हारे महल में आए और पालकी सप्त ऋषि ही उठा कर लाएं। इससे नहुष का सर्वनाश हो जाएगा। शची ने ये बात जाकर नहुष से कही तो नहुष इसके लिए फौरन तैयार हो गया, क्योंकि वह तो भोग विलास में अंधा हो चुका था। उसने यह नहीं सोचा था कि सप्तऋषि महान साधु हैं। वो उसकी पालकी उठाएंगे तो नहुष को ही बड़ा पाप लगेगा। जब नहुष पालकी में बैठा तो वह ऋषियों को लात मारकर डांटते हुए कहने लगा, सर्प सर्प, अर्थात ए जल्दी चलो जल्दी चलो। उसने अगस्त्य मुनि को लात मारी और डांटने लगा। इस व्यवहार से अगस्त्य मुनि को बहुत क्रोध आया और उनकी जटाओं में छिपे भृगु ऋषि ने नहुष को श्राप दिया कि अधम, तूने ऋषियों को सर्प सर्प कहा है, इसलिए अब तू भी विशाल सर्प बनकर धरती पर पड़ा रहे। ये उपाय स्वयं ब्रह्मा ने नहुष को श्राप देने के लिए सप्त ऋषियों को बताया था। इस प्रकार जब नहुष श्राप देने वाले को देख नहीं सका तो किसी को भी अपनी दृष्टि से अपने वश में नहीं कर पाया और तुरंत ही विशाल अजगर में बदलकर औंधे मुंह पृथ्वी पर नीचे धम्म से गिर पड़ा और अपने उद्धार होने की प्रतीक्षा में विचरता रहा। दोस्तों, इंद्राणी शची की ये कहानी हमें ये समझाती है कि ऐश्वर्य के घमंड में मदांध होने वाले का नाश निश्चित ही होता है। चूंकि राजा नहुष के पापों का घड़ा भरने वाला था, इसलिए ऐश्वर्य के घमंड में राजा नहुष की बुद्धि फिर गई थी। समय का चक्र भी नहुष के लिए उल्टा घूमने लगा था। जैसे देवताओं और सप्त ऋषियों ने नहुष के अत्याचार सहते हुए भी धीरज रखा और भगवान पर विश्वास किया, उसी तरह जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। ये बातें 100% सत्य हैं। जरूरत है तो बस हमें इन्हें समझने की। तो दोस्तों, अब अगले एपिसोड में अगली कहानी में हम सुनेंगे कि नहुष को उद्धार कैसे मिला और किस पांडव ने उसका उद्धार किया। अगर आपको इस पॉडकास्ट का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपने परिचितों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।